अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बोलो। हजरत अनस रसूल के सहाबी हैं। एक दिन आपने अपने तमाम दोस्तों की दावत की। हजरत अनस ने अपने दोस्तों से कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे घर दावत पे आओ, इसलिए कि दावत करना ये रसूल की भी सुन्नत है, दावत करना ये सहाबा की सुन्नत है। और मुसलमान के मुसलमान पे 6 हक हैं, उनमें से एक हक ये है कि अगर मुसलमान की दावत करे तो उसको दावत में जाना चाहिए। नबी के सहाबी ने अपने साथियों की दावत कर दी। हजरत अनस के साथी मेरे आपके जैसे नहीं थे कि जिसके दामन में नेकियां भी हो, जिसके दामन में गुनाह भी हो। नहीं, हजरत अनस के जो साथी थे ना, वो अक्सर अल्लाह के रसूल के सहाबी थे। कोई अब्दुर्रहमान इब्ने औफ था तो कोई हजरत उस्मान गनी था। आपने सहाबा की दावत फरमाई। बाद नमाज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत अनस के घर पहुंचे। हजरत अनस ने जब दस्तरखान को उठाया तो क्या देखा? दस्तरखान मैला है, दस्तरखान गंदा है, दस्तरखान परा गंदा है। हजरत अनस ने क्या देखा कि उनके अल्लाहु अकबर एक कमरे में तंदूर जल रहा है, तंदूर में आग भड़क रही है। हजरत अनस ने गंदे दस्तरखान को उठाया, जलती हुई आग में डाल दिया। आप फैसला करें, आग का काम जलाना होता है, आग का काम लोग हो या इंसान हो, दुनिया की कोई शे हो, अगर आग में जाएगी तो जला देगी। मगर सहाबा ने देखा, हजरत अनस ने दस्तरखान आग में डाला, दस्तरखान को निकाला, मैल चल गया मगर दस्तरखान सलामत रहा। जितना भी मैल था जल गया, गंदगी चल गई, दस्तरखान सलामत रहा। अब जब दस्तरखान बिछाया गया तो नबी के सहाबा ने पूछा, ऐ हजरत अनस, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ तुमने कपड़ा कहां से खरीदा है? कपड़े में ये फन कहां से आया? कपड़ा कहां से खरीदा है? हजरत अनस फरमाते, ऐ लोगों, मैंने कपड़ा कहीं से नहीं खरीदा, जिस बाजार से तुम खरीदते हो उसी बाजार से मैंने कपड़ा खरीदा, जिस बाजार में तुम जाते हो उसी बाजार से मैं कपड़ा लेकर आया। न इसमें मेरा कमाल है, न इसमें कपड़े का कमाल है। हाँ, कमाल है तो आमना के बेटे का कमाल है। अल्लाह अल्लाह, हर सहाबी ने कहा था, अनस कपड़े का मैल जल गया, कपड़ा सलामत रहा, आखिर मुस्तफा का कमाल क्या है? तो हजरत अनस कहते हैं, ऐ नबी के सहाबा सुनो, जिस तरह तुम मेरे घर दावत पे आए हो, एक दिन काली कमली वाला मेरे घर दावत पे आया था, मेरे मुकद्दर को नबी ने चमका दिया था। नबी दस्तरखान पे बैठे, यही घर था, यही दस्तरखान था। मुस्तफा ने खाना खाने के बाद इसी कपड़े से अपने हाथों को पोंछ दिया, अपने हाथों को साफ कर दिया। अनस कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से नबी ने कपड़े को हाथ लगाया है, गंदा होता है, मैं आग में डाल देता हूं, मैल चल जाता है, कपड़ा सलामत रहता है। इमाम अहमद रजा इसी निस्बत की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुनते हैं कि मैं शर में सिर्फ उनकी रसाई है। आप जहन को हाजिर रखें, मैंने हदीस क्यों सुनाई? इसलिए कि आज कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए, कोई कहता है अमीर मुआविया जन्नती नहीं माअज़ल्लाह, कोई कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती नहीं, कोई कहता है कि हजरत उमर जन्नती नहीं। फकत अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो ये कहती है, अस्हाबी कन नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। हम तो ये कहते हैं, नबी जिसके पीछे चलने का है वो भी जन्नती है, उसका गुलाम भी जन्नती है। आप जुमले पर तवज्जो करें, नबी ने कपड़े को हाथ लगाया, आग ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो है, नबी ने कपड़े को हाथ लगाया, आग ने कुछ नहीं कहा। एक और हदीस सुने, मेरे सरकार अपने घर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, माहौल बनाइए। अभी तो आपको एक बहुत उम्दा बयान सुनना है। नबी घर को तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। आज मर्द घर को आता है ना, अगर वो खेत में थोड़ी देर काम करके आए, गुस्सा किस पे उतारता है? अपनी बीवी पे उतारता है, अपने बच्चों पे उतारता है। नारे मुसलमानों, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता कि तुम अपनी ज़ौजा को गाली दो, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता तुम अपने बच्चों के सामने गालियां दो, अपने बच्चों को मारो पीटो। नहीं नहीं, अगर तुम इस तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आते हो, अगर कारोबार में घाटा हुआ तो गाली बीवी को दे रहा
रहा है, अगर कोई नुकसान हो गया तो गाली बच्चों को दे रहा है। आओ नबी की बारगाह में चलो। मेरे सरकार बाहर से अपने घर को तशरीफ लाए। आने के बाद क्या देखा कि हजरत आयशा सिद्दीका आपकी और मेरी माँ नबी की प्यारी बीवी रोटियां बना रही है, तंदूर में लगा रही है। नबी फरमाते आयशा क्या कर रही हो? आयशा ने अर्ज किया आका रोटियां बना रही हूँ, तंदूर में लगा रही हूँ। नबी फरमाते थोड़ा सा आटा मुझे भी दो, आमना का लाल भी रोटियां लगाएगा, आमना का लाल भी रोटियां बनाएगा। खुदा की कसम आप सोचो तो सही, जिस घर में मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत हो, अगर बीवी काम करे तो शोहर उसका हाल पूछता हो, वो घर घर नहीं बल्कि अल्लाह उस घर को जन्नत बना देता है। नबी फरमाते आयशा आज रोटी तुम अकेली नहीं लगाओगी बल्कि तुम्हारे साथ रोटी आमना का लाल भी लगाएगा। तो घर वालों की इज्जत करने वाले बनो, अपनी जौजा का हक भी अदा करो, वालिदैन का हक भी अदा करो। हजरत आयशा ने थोड़ा सा आटा लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों में दे दिया। अल्लाह अकबर। नबी ने आटे की रोटी बनाई, आयशा सिद्दीका को दिया। हमारी और तेरी और आपकी माँ ने अल्लाह अकबर उस रोटी को लिया, तनूर में लगा दिया। 5 मिनट गुजर गए, नबी हुजरे में है, आयशा सिद्दीका तशरीफ नहीं लाई। जब वक्त गुजरता गया तो नबी ने इरशाद फरमाया आयशा क्या हुआ, आती क्यों नहीं हो? क्या मेहमान आ गए हैं या रोटियां ज्यादा हो गई हैं? हमारी और आपकी माँ कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाऊं, आयशा आए तो आए कैसे, रोटियां भी वही 2 और 3 हैं। या रसूल अल्लाह मेहमान भी नहीं आए हैं, मगर मैं क्या करूं, जिस रोटी को आपने हाथ लगा दिया है आग उस पे असर करती ही नहीं है। खुदा की कसम अब तवज्जो चाहूं, मेरे सरकार ने रोटी को हाथ लगाया, आग ने हया की, दस्ते नबुव्वत की। नबी ने कपड़े को हाथ लगाया, आग ने कुछ नहीं कहा। नबी ने रोटी को हाथ लगाया, आग ने कुछ नहीं कहा। यही दस्ते नबुव्वत लगा है सिद्दीक अकबर को, यही दस्ते नबुव्वत लगा है उमर फारूक आजम को, यही दस्ते नबुव्वत लगा है मौला अली को, यही दस्ते नबुव्वत लगा है हजरत मुआविया को। नबी अगर कपड़े को हाथ लगा दे तो आग असर ना करे, और मेरे सरकार अगर किसी सहाबी के जिस्म को हाथ लगा दे तो अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। ये कमाल है मेरे सरकार का। नबी को जिससे निस्बत हो जाए, अल्लाह फरमाता है कुरान में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर। खुदा की कसम जानते हो, आपको मालूम है जब कहीं भी दुनिया में बच्चा पैदा होता है, अमीर का बच्चा हो तो रोता हुआ आता है, गरीब का बच्चा हो तो रोता हुआ आता है, बादशाह का बेटा हो रोता हुआ आता है, फकीर का बेटा हो रोता हुआ आता है। मगर आमना मैं तेरे लाल के कदमों पे कुर्बान जाऊं, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं आए बल्कि मेरे सरकार मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और ऐलान फरमाते हुए आए, ऐ जमाने वालों तुम्हारा नबी आ रहा है, मुस्कुराता आ रहा है। और नबी अकेला नहीं मुस्कुराएगा बल्कि इस्लाम और ईमान के नूर से तमाम दुनिया के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देगा। नबी मुस्कुराते हुए आए। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला था। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ए अब्दुल्ला तुम किसी काम से फला जगह चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला अपने घर से निकले, मक्का से थोड़ी दूर एक हजरत वहब नाम का सरदार रहता था। जानते हो ये भी किसी काम से अपने घर को निकले। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे सरकार के नूर की शान क्या है। ये 12 रबीउन नूर जो दुनिया में मनाई जा रही है, ये मेरी सरकार की 45 का सदका है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला जब अपने घर से निकले, जंगल में चले जा रहे हैं, उधर से हजरत वहब भी तशरीफ ला रहे हैं। जानते हो कौम यहूद अल्लाह अल्लाह कुतुब समाविया को पढ़ती थी, उसने तौरात में पढ़ेगा वो नबी आएगा जिसका तमाम दुनिया इंतजार कर रही है। उसने इंजील में पढ़ा था वो नबी आएगा जिसका कायनात इंतजार कर रही है। मगर जब इन लोगों को पता चला वो आखिरी नबी जिसका जमाना 570 साल से इंतजार कर रहा है, वो नबी यहूद में नहीं आएगा बल्कि वो अरब कौम में आएगा जो इंतहाई जाहिल है। मगर वो नबी आने के बाद इस अरब कौम को कुरान का आलिम बना देगा, हदीस का आलिम बना देगा। तो यहूदियों ने कहा हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, ना रहेंगे अब्दुल्ला, ना मोहम्मद पैदा होंगे। हजरत अब्दुल्ला जंगल में चले जा रहे हैं। एक जगह यहूदी कौम ने हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया, मारना चाहा, कत्ल करना
करना चाहा, अभी मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे कि हजरत वहब कहते हैं मैं अब्दुल्ला को देखता था, कभी उन यहूदियों को देखता था, मैंने देखा आसमान से एक जमात घोड़ों पर नाजिल हुई और आने के बाद पल भर में उन्होंने यहूदियों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वापस आसमान की जानिब तशरीफ ले गए। हजरत वहब कहते हैं यहूदी मारना चाहते थे मगर अब्दुल्ला को आसमानी मखलूक ने बचा लिया। गोया के रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया तुम अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हो मगर अब्दुल्ला का रब अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। और तारीख को उठा कर देखो, जिसको अल्लाह जिंदगी दे जमाने में उसे कोई मार नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना शादाब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत वहब अपने घर पहुंचे। जानते हो हजरत वहब की एक बेटी थी जिसका नाम आमिना था, जिसको दुनिया आज नबी की अम्मा के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। हजरत वहब अपने घर पहुंचे। जाने के बाद कहते हैं बेटी आमिना अगर तू इजाजत दे तो तेरा बाप तेरी जिंदगी के मुताल्लिक कुछ बात करना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना बाप की फर्मा बरदार बेटी थी। अर्ज करती है अब्बा हुजूर पूछने की जरूरत क्या है, हुक्म दीजिए, मैं तो आपकी बेटी हूँ। हजरत वहब कहते हैं ऐ आमना मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, एक लड़के को देखा है जिसके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। ऐ बेटी उसकी पेशानी में ऐसा नूर है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी पेशानी किसी की देखी नहीं है। ऐ बेटी उससे ज्यादा हसीन नौजवान न मक्का में है न अतराफ मक्का में है, अगर तू कहे तो मैं तेरी जिंदगी उससे मुंसलिक कर दूं। हजरत आमना ने हाथों को जोड़कर कहा बाबा कैसी बात करते हो, आमना को मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी का हम सफर गोरा होगा या काला होगा, अमीर होगा या गरीब होगा। ऐ बाबा तू जिससे मेरी जिंदगी को मुंसलिक करेगा आमना उसी को अपना लेगी, इसलिए कि आमना के लिए उसका बाप पहले है, जमाने के लोग बाद में है। खुदा की कसम मुस्तफा की माँ के आप किरदार को तो देखें, मुस्तफा की माँ जानती है सच्ची बेटी वो है जो बाप की इज्जत को संभाले, अच्छी बेटी वो है जो बाप की इज्जत को संभाले, और बदतरीन बेटी वो है जो बाप की इज्जत को चौराहों पर उछालती फिरे, जो बाप की इज्जत को नीलाम कर दे। इसलिए कि खुदा की कसम अगर बेटी सच्ची हो, बेटी अच्छी हो, बेटी नमाजी हो तो सिर्फ बेटी की तारीफ नहीं होती बल्कि दुनिया ये कहती है जब बेटी के चलन का आलम ये है तो इसके बाप की इज्जत और शराफत का आलम क्या होगा। है वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारो अपनी बहनों को अगर सिखाना है तो आमना की जिंदगी सिखाइए, सिखाना है तो फातिमा ज़हरा की अल्लाह अकबर जिंदगी पढ़ाइए। हजरत आमना कहती हैं बाबा तुम जो पसंद करो वही आमना के लिए सब कुछ होगा। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े, मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार भी है और अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में काबे की चाबी भी रहती थी। छोटे मोटे इंसान नहीं थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मक्का के सरदार थे और मक्का में किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी जो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में देखने के बाद उनसे बात कर सके, जो आदि बात कह सके, इतने इज्जतदार थे अब्दुल मुत्तलिब। हजरत वहाब आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अगर तुम इजाजत दो तो कुछ कहूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते वहाब तेरी तो मेरी नजर में बड़ी इज्जत है, कहो तो सही। आपने अर्ज किया अब्दुल मुत्तलिब मैं चाहता हूं मेरी बेटी आमना का निकाह तेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हाँ हाँ मैंने भी सुना है तेरी बेटी का चलन बड़ा प्यारा है, तेरी बेटी का चलन बड़ा अच्छा है। वैसे तो मक्का का हर शख्स चाहता है कि अब्दुल्ला के निकाह में उसकी बेटी आ जाए, मगर अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी को पसंद करता है, इसलिए कि अल्लाह को यही मंजूर था कि हजरत आमना के शिकम से नबियों का ताजदार दुनिया में तशरीफ लाए। अब मैं बात को शुरू करने लगा हूं, थोड़ी देर तवज्जो से सुनना। हजरत आमना का हजरत अब्दुल्ला से निकाह हो गया। एक दिन आप अब्दुल मुत्तलिब के घर में रही, 2 दिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में रही, 3 दिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में रही। तीसरे दिन सुबह को हजरत आमना अपने बाप के घर जब पहुंची, जाने के बाद जब अपने बाबा के
चेहरे पे निगाह पड़ी तो हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख हजरत वहब को देखकर रोने लगी। हजरत वहब ने अपनी बेटी को देखा तो रोकर कहने लगे, ऐ मेरी बेटी तुझे हुआ क्या है, ऐ मेरे लाल तुझे हुआ क्या है। खुदा की कसम यही बाप होता है, हर बेटी सुने हर बेटा सुने। जब औलाद के थोड़ी सी तकलीफ होती है तो बाप का कलेजा चिर जाता है। ये तो औलाद ही जो माँ बाप की इज्जत से खिलवाड़ करती है, उनके ठोकरे मारती है। अल्लाह की कसम हजरत आमना जब रोई ना तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमना हुआ क्या है, क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में मोहब्बत की परेशानी है, क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझसे सही तरह से बात नहीं कर सकता। जब हजरत आमना ने इतना सुना तो कहती है, ऐ मेरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम खाने की बात करते हो खुदा की कसम तमाम मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा सखी कोई घराना नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना नहीं है। ऐ मेरे बाबा अब्दुल्ला मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरत वहब कहते बेटी फिर तू रोती क्यों है, अब आप मेरे जुमलों को गौर से सुनना, आगे से पीछे तक अपने दिल पे मेरी बात को लिखना। हजरत आमना ने कहा था, बाबा जब मैं आपके घर रहती थी ना बाबा तो बात अलग थी, लेकिन आज जब मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर को आई हूँ तो रास्ते में जितनी चीजें पड़ी है हर चीज मुझे सलाम कर रही थी। ए बाबा मैं वादियों से गुजरती थी तो वादियां सलाम कर रही थी, मैं पहाड़ों से गुजरती थी तो पहाड़ सलाम कर रहे थे, जंगल के परिंदे मुझे निकल निकल कर देखने आ रहे थे, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ थे वो नीचे को आकर कहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैकि उम्मी या रसूल अल्लाह, ए नबी की माँ तुम पर दुरूद व सलाम हो। जब नबी के नाना ने इतना सुना तो कहने लगे, ऐ बेटी मैं कामयाब हो गया, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। हजरत आमना कहती है, बाबा आपकी कौन सी तमन्ना थी, आपकी कौन सी मुराद थी, आपकी कौन सी आरज़ू थी। तो हजरत वहब कहते हैं, तू ये समझती है कि मैंने अब्दुल्ला की खूबसूरती देखकर उससे तेरा निकाह किया है, नहीं नहीं, बल्कि मैंने अब्दुल्ला की पेशानी में एक नूर देखा था और किताबों में पढ़ा था, ये नूर वो नूर है जो कायनात का मुख्तार बनेगा, ये नूर वो नूर है जो गरीबों का सहारा बनेगा, ये नूर वो नूर है जो जिंदा बच्चियों को मुर्दा दफन होती बच्चियों को बचाने आएगा, ये नूर वो नूर है जो बेवाओं का सहारा बनेगा। इसलिए तो शायर कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, आका तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हजरत आमना कहती हैं, बाबा जिधर से निकलती हूँ दुरूद व सलाम की आवाज आती है। एक दिन वो भी आया कि हजरत आमना हजरत वहब के घर से रुखसत होने के बाद फिर अब्दुल्ला के घर पहुंची। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखे, इधर उधर ना देखें और सुने कि मुस्तफ़ा की आमद से पहले कैसे तस्करे हो रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत आमना जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची, मुस्तफ़ा का नूर हजरत आमना के शिकम में परवान चल रहा है, कायनात इंतजार कर रही है, आखिरी नबी आने वाला है, दरिंदो परिंद को इंतजार है, आखिरी नबी आने वाला है। जब मेरे सरकार का नूर मुबारक 6 महीने परवान चढ़ चुका तो एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला मेरे करीब तो आओ। बेटा बाप के करीब हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, अब्दुल्ला तुझको मालूम है हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। जोर से बोले और मचल कर बोले। अल्लाह फरमाते हैं, रब की जानिब से आया नूर। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे नन्हा मेहमान आने वाला है और मेरे बेटे मुझे यूं लगता है कि तेरा बेटा जो आएगा बड़ी बरकत वाला होगा, तेरा जो भी होगा। सबको मालूम था कि सरकार आ रहे हैं, बशारतें दी जा रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, अब्दुल्ला जाओ मुल्क शाम चले जाओ, जाने के बाद तुम अशिया खरीद कर लाना, खाने की चीजें खरीद कर लाना, इसलिए कि जब मेरे घर में मेरा पोता आएगा तो मैं तमाम मक्का की दावत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए सरकार की आमद पे हम खुशियां मनाते हैं, इसलिए कि नबी के दादा पहले ही से इंतजाम कर रहे हैं। कहते हैं बेटा जब मेरा लाडला पोता आएगा तो उसके लिए खिलौने लाना,
मिट्टी के, खिलौने लाना लोहे के, खिलौने लाना लकड़ी के, इसलिए कि पहले ही से इंतजाम कर लो। हजरत अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम को चले गए। आपने अपने आने वाले मेहमान के लिए तरह तरह की अशियां खरीदी, छोटे छोटे कपड़े खरीदे, नन्हे नन्हे खिलौने खरीदे। और अब्दुल्ला सोच रहे हैं जब मेरा बेटा आएगा तो सीने से लगा लूंगा। अल्लाह अकबर। जब काफिले के साथ हजरत अब्दुल्ला अल्लाह अल्लाह तशरीफ ला रहे थे तो मकाम यसरिफ पर, आज दुनिया जिसे मदीनतुर रसूल के नाम से जानती है, अब्दुल्ला का इंतकाल, अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। काफिले वालों ने एक दिन इंतजार किया, अब्दुल्ला बीमारी से ठीक न हुए। 2 दिन इंतजार किया, अब्दुल्ला को शिफा न मिली। 3 दिन इंतजार किया, अब्दुल्ला ठीक न हुए। काफिले वालों ने कहा अब्दुल्ला, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहीं रुक जाओ, ठीक हो जाना तो मक्का को तशरीफ ले आना। तमाम काफिला मक्का पहुंचा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते काफिले वालों तुम सब कब आ गए, मेरा लख्ते जिगर अब्दुल्ला कहाँ है। हजरत आमना कहती है अब्बा तमाम काफिला आ गया, मेरी आंखों की ठंडक मेरा शोहर अब्दुल्ला कहाँ है। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मक्का के लोगों ने कहा अब्दुल्ला तो यसरिब में मदीना में बीमार हो गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतजार करते रहे। 1 हफ्ता गुजर गया, अब्दुल्ला तशरीफ न लाए। आपको परेशानी लाहिक हुई, आपने अपने बेटे हारिस को भेजा। हारिस जाकर तो देखो अब्दुल्ला किस हाल में है। जब हारिस मदीना पहुंचे, लोगों से पूछा ऐ मदीना वालों, मेरा भाई अब्दुल्ला रुक गया था, ठहर गया था, बीमार हो गया था, ये बताओ मेरे भाई कहाँ है। तो मदीने के लोगों ने कहा था हारिस अब्दुल्ला को तो इंतकाल हो गया है। ऐ मंसूरपुर के गैरतमंद मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के तो सोचो, उधर आमिना के शिकम में मुबारक में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, इधर थोड़ी सी उम्र में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। वो अब्दुल्ला जो अपने बेटे को सीने से लगाना चाहता था मगर किस्मत ने मौका ना दिया। वो अब्दुल्ला जो अपने बेटे को मक्का की सैर कराना चाहता था मगर किस्मत ने मौका ना दिया। खुदा की कसम, ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो, अपने शोहर की इज्जत किया करो, इसलिए कि जिसका शोहर नहीं होता है न उसकी मैके में इज्जत होती है, न उसकी ससुराल में इज्जत होती है, न उसकी समाज में इज्जत होती है। अरे मेरे नबी तो ये कहते हैं अगर तेरा किसी से निकाह हो जाए तो बाप की बात बाद में मानना, पहले शोहर की बात मानना। भाई बाद में है, शोहर पहले है, माँ बाद में है, शोहर पहले है। नबी फरमाते हैं निकाह के बाद औरत की जन्नत भी शोहर है, औरत की जहन्नम भी शोहर है। वाह वाह जी, हक बात है। मगर औरतों के समझ में नहीं आता, औरतें बदतमीज बोलती हैं, औरतें ऊंची आवाज में बोलती हैं। सरकार कहते मरने के बाद तेरी जन्नत भी तेरा शोहर है, तेरी जहन्नम भी तेरा शोहर है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब हारिस मक्का में आए ना, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा हारिस तेरे भाई का क्या बना। तो जानते हो हारिस ने रोते रोते कहा था ऐ मेरे वालिद हमारे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ कर बैठ गए और रोने लगे, कहने लगे अब मैं आमना को क्या जवाब दूंगा। हजरत आमना बार बार पूछती है बाबा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरा शोहर कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब टाल देते हैं। एक दिन जब हजरत आमना ने रोकर कहा बाबा बताते क्यों नहीं हो अब्दुल्ला का क्या बना, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटा अब्दुल्ला अब कभी नहीं आएगा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब नबी की माँ ने इतना सुना ना, सर पकड़ कर बैठ गई, रोने लगी। शाम को रोती है, सुबह को रोती है, मगर रब कहता है इन्नमाल उस्री युस्रा, हर परेशानी के बाद आसानी है। खुदा की कसम हजरत आमना ने आसमान की जानिब को चेहरा किया और कहते हैं रब्बे काबा अभी तो मेरा बच्चा मेरे शिकम में है, अभी ये दुनिया में भी नहीं आया और तेरे बाद जो इसका सहारा था उस अब्दुल्ला को तूने हमसे ले लिया। तो जानते हो आवाज आती है ऐ आमीना तेरा शोहर जो इंतकाल किया है ना वो हमारी मशीयत की बुनियाद पे इंतकाल किया है। आमीना सुनो तेरा बेटा तू कहती है बेसहारा हो गया। अरे सुन लो तेरे बेटे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे का सहारा तो उसका अल्लाह है। रब मोहम्मद का सहारा है और मोहम्मद तमाम कायनात का सहारा है। बरेली का इमाम पुकारा गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब कहता आमना परेशान क्यों है, रब उसका सहारा, वो कायनात का सहारा।
और हकीकत भी यही है, जिसको कोई दर नहीं मिलता उसके लिए दर रसूल काफी है। बोलो यही बात है कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मेरे नबी का नूर आमना के शिकम मुबारक में परवान चढ़ रहा है। आओ थोड़ी सी गुफ्तगू और बढ़ाऊं। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह उठे। आप बुतों को नहीं पूजते थे, आप इब्राहिम के खुदा की इबादत करते थे। अल्लाह अल्लाह काबे में गए तो क्या देखा, चंद लोग काबे के सहन में बैठे हैं। जब उनकी निगाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे पड़ी तो मक्का के लोगों ने कहा, मुत्तलिब, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अगर जान की अमान हो तो कुछ कह दें। देखो मेरे नबी के दादा का क्या रुतबा था, क्या दबदबा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, हाँ हाँ जान की अमान है, कहो तो सही क्या कहना चाहते हो। तो जानते हो तमाम उन लोगों ने जो बैठे थे कहा था, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये बताओ क्या तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल नहीं हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, हाँ हाँ मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मक्का के लोग कहते हैं, फिर आमिना अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, कैसी बात करते हो, अगर जान की अमान ना दी होती तो अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी गर्दन को काट देता। मैंने आमना को देखा है, आमना का चलना भी बेमिसाल है। आमना बड़ी हया वाली है, वो मेरी बहू भी है और बहू से पहले वो मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर। तो मक्का के लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, हमने अपने घर की औरतों से सुना है आमना इतनी खुशबू लगाती है, अगर वो गली से गुजरती है तो गलियां महकती हैं, अगर वो थूक देती है तो थूक महकता है, अगर कोई उससे टच हो जाए तो वो महकने लगता है। आला हजरत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब नबी की माँ के जिस्म अत्थर की खुशबू का आलम ये है तो मोहम्मद अरबी की खुशबू का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, लोग ऐसी बात है तो पूछूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गुस्से में पैर पटका। वो काबे से आने के बाद अपने घर में दाखिल हुए। आपकी ज़ौजा का नाम फातिमा था, नबी की दादी का नाम फातिमा था, अली की दादी का नाम फातिमा था। आपने पूछा, ऐ फातिमा, क्या तुझे कुछ मालूम नहीं है मक्का के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हजरत फातिमा कहती है, आप ही बता दो क्या हुआ। तो आपने फरमाया, ऐ फातिमा, आज तक मक्का में किसी की इतनी ताकत नहीं है जो मेरे सामने जबान खोल सके। आज आमना की वजह से मक्का के लोगों से मुझे सुननी पड़ गई है। मैंने सुना है कि आमना सोग नहीं मनाती है, आमना खुशबुएं लगाती है। हजरत फातिमा ने कहा, हाँ हाँ मैंने भी उससे पूछना चाहा था, मगर एक नूर फातिमा आमना की पेशानी से निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई। न सुबह की पता न शाम की पता। मैं नहीं पूछूंगी, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लें। अल्लाह अकबर। नबी के दादा ने कहा, आमना क्या तू अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती है। हजरत आमना ने आंखों में आंसू लाकर कहा, अरे अब्बा कैसी बात करते हो, जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है आमना को न दिन में सुकून है रात में सुकून है। आमना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अजीरन हो चुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, ऐ आमना, फिर तुम इतनी खुशबू क्यों लगाती हो। हजरत आमना ने जब इतना सुना तो रोते रोते मुस्कुराने लगी और कहती है, बाबा ये आमना का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे शिकम में जो अब्दुल्ला की औलाद पल रही है ये उस औलाद की बरकतें हैं। अगर मैं गली से गुजरती हूँ तो गलियों से खुशबुएं आने लगती हैं। ऐ बाबा इतना ही नहीं है, जब सुबह को सूरज निकलता है तो वो आमना को सलाम करता है, जब रात को चांद निकलता है तो वो आमना को सलाम करता है। ऐ मेरे बाबा और सुनो, जब मैं कुएं पे पानी लेने जाती हूँ ना तो मुझे देखकर कुएं का पानी ऊपर को आ जाता है और मक्का की औरतें कहती, आमना जल्दी ना जाया करो, तुम होती हो तो पानी आसानी से मिल जाता है। आप कहती हैं, बाबा जानते हो जिस दिन से आपके बेटे का वो नूर उसके सुलभ से मेरे रहम में आया है, जिधर से निकलती हूँ उधर से सलामों की आवाज आती है। गलियों में जाती हूँ तो गलियां सलाम कहती हैं। अगर मैं चांद सितारों को देखती हूँ तो चांद सितारे सलाम कहते हैं। आला हजरत के खलीफा पुकार उठे, ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी की वालदा कहती है, बाबा जिस दिन से आपके बेटे का ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरे दिन रात महक रहे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल
मुत्तलिब ने जब इतना पूछा, उनके दिल को सुकून मिल गया। जानते हो, नबी की पैदाइश से तमाम दुनिया मुस्तफ़ा का इंतजार कर रही थी। कहती थी वो नबी आएंगे, तमाम कायनात मुस्तफ़ा का इंतजार कर रही थी। कहती थी वो नबी आएंगे। दुनिया कहती थी जिसके सदक़े में आसमान बना वो नबी आएंगे, जिसके सदक़े में सूरज बना वो नबी आएंगे, जिसके सदक़े में अर्ज़ियात बने वो नबी आएंगे, जिसके सदक़े में फल्कियात बने वो नबी आएंगे। अल्लाह अकबर। जानते हो, आज लोग कह देते हैं कि इस्लाम ने बेटी को कैद कर दिया है। अरे हकीकत ये है, बेटियों को कुचला जा रहा था। इस्लाम ने बेटी को कैद नहीं किया है, बल्कि मरती बेटी को मेरे नबी ने जिंदा कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। सुनो, मेरे सरकार और हजरत ईसा के दरमियान 570 साल का जमाना गुजर चुका था। कितने साल का बोलो? अगर किसी गांव की मस्जिद में 1 महीना इमाम ना रहे, बयान ना हो, मसले बयान ना किए जाएं, तो लोगों का मिजाज बदल जाता है, दीन से हटने लगते हैं, नमाजियों की तादाद कम हो जाती है। बोलो, गलत तो नहीं है? ऐसा है क्या नहीं? नमाजी कम, मसाइल कम, माहौल खराब। 570 साल गुजर चुके थे, कोई नबी नहीं आया, रसूल नहीं आया, हादी नहीं आया, माहौल खराब हो गया। यही मक्का जहां जाने के लिए दुनिया का हर मुसलमान तरसता है, तड़पता है। इस मक्का का आलम यह था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफन कर देता, इसलिए कि उसे किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। और सुनिए, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता तो बेटा अपनी माँ को अपनी लोंडी बना लेता, अपनी कनीज बना लेता, या अपनी माँ को बाजार में जाकर बेच देता था। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो लोग उसे कमरे में बंद कर देते थे, 40 दिन तक उसी में खाती थी, उसी में पीती थी, उसी में हाजत करती थी। औरतें दम घुट घुट कर मर जाती थी। अगर इत्तेफाक से किसी औरत की जान बच जाती थी तो लोग उसके बाल उतारते थे, उसे गधे पे बिठाते थे, बिठाने के बाद उसके दामन में मैंगनियां डाल देते थे, उसके पत्थर मारते थे और कहते थे ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल का दरबार है, तमाम सहाबी मुस्तफा की बारगाह में है। खुदा की कसम, ये दरबार दुनिया का सबसे आला दरबार है जी। नबी बयान फरमा रहे हैं, कह रहे लोगों बेटियों को इज्जत दो। रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है दिहिया कल्बी, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम नहीं लाए हैं, दामन रसूल को थाम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका कलिमा पढ़ लूं तो मैंने जो गुनाह किए हैं क्या मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? नबी फरमाते हैं, ए दिहिया कल्बी, अल्लाह रऊफ और रहीम है, तू अपने गुनाह बता तो सही, अगर पहाड़ों से बुलंद होंगे तो अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह अकबर। दिहिया कल्बी कहते हैं, आका जब आपने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था उससे पहले मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरी सरदारी में 70 घर आते थे, मैंने 70 लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया था। सोचो बच्चियों का क्या हाल था। 70 लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दफन कर दिया था। हजरत जिब्रील हाजिर हुए, कहते आका दिहिया से कह दीजिए कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जाए, अल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश कर दे। नबी के सहाबी ने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने गुनाह बख्श दिए, मगर ये नबी का सहाबी फिर से दामन थामता है, फिर ज़ारो कतार रोने लगता है। नबी फरमाते दिहिया कल्बी अब क्या हुआ? अर्ज करते हैं आका मुझे अपना एक और गुनाह याद आ गया। नबी फरमाते दिहिया बता तो सही, अल्लाह तेरा वो गुनाह भी मुआफ फरमाएगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अय्याम जहालत में जब आपने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, मेरी बीवी शिकम से थी, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने अपनी ज़ौजा से एक दिन कहा, ऐ मेरी बीवी मैं तिजारत के लिए परदेश जा रहा हूँ, तेरे शिकम में जो बच्चा है अगर लड़का पैदा हो तो इसके लड़का पैदा हो तो तमाम मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, खुशियाँ बनाना, और अगर तेरे शिकम से लड़की पैदा हो तो अपने हाथों से उसका गला घोट देना। अरे दुनिया ये कहती है कि बच्चियों को इस्लाम ने कैद कर दिया है, नहीं रे मुसलमानों, इस्लाम ने बच्चियों को जिंदा कर दिया है, उनकी जिंदगियों को बचा लिया है। दिहिया कल्बी कहते हैं आका मैं 7
साल तक परदेश में काम करता रहा। जब 7 साल के बाद में वापस आया, मैंने अपने दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो मैंने सामने एक 6-7 साल की बच्ची को खड़ा पाया, जिसके हुस्न का आलम ये, उसके रुखसार गुलाबी थे, उसके होठ गुलाबी थे, वो हुस्न जमाल का पैकर थी। मैंने बच्ची से पूछा तू किसकी बेटी है? तो बच्ची ने नन्हे नन्हे लबों से कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आने वाले तू भी बता तू कौन है? दिहिया कल्बी कहते हैं आका, जब मैंने उस बच्ची से कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, तो वो छोटी सी बच्ची मेरे कदमों में बैठ गई और कहती है बाबा तुमने आने में बड़ी देर कर दी, मैं तो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाबा मैंने सुबह को तुम्हारा इंतजार किया है, मैंने शाम को तुम्हारा इंतजार किया है। कहते आका, जब वो नन्ही बच्ची नन्हे नन्हे लबों से, छोटे छोटे हाथों से मेरे पैरों को थामे हुए थी, अगर कोई पत्थर दिल होता तो पिघल जाता, मगर मैं तो जाहिल था, मेरे अंदर जिहालत ओद कर आई, अय्यामे जिहालत का असर था। आका मैंने उस बच्ची के बालों को पकड़ा, अपनी गोद में उठा लिया। जब मेरी बीबी तोड़ कर आई, मैंने खैर आलूद निगाह अपनी बीवी पे डाली और मैंने कहा बेशरम, क्या मैंने नहीं कहा था अगर बेटी पैदा हो अपने हाथों से मार देना, अगर बेटा पैदा हो तो मिठाइयां बांटना, बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में खुशियां मनाना। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा था ए दिहिया कल्बी देख अपनी बेटी के हुस्न जमाल को देख, देख इसके नन्हे नन्हे लबों को देख, देख अपने लिए इसके सीने में धड़कता हुआ दिल देख। दिहिया कल्बी कहते हैं मेरी औरत कहती है जब ये पैदा हुई मैंने मारना चाहा, मगर मेरे ज़मीर ने कहा खबरदार खबरदार इस बच्ची को मारना नहीं, अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो जमाने से ममता का भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक कोई बच्चों के और माँ के रिश्ते पे भरोसा नहीं करेगा। मेरे हाथ कांप गए, मैंने इसको कत्ल नहीं किया। दिहिया कल्बी कहते आका मेरी बीवी रो रही थी, मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। मैंने जब धक्का दिया तो मेरी जोजा दूर जाकर गिरी। थोड़ा सहनों को और करीब लाओ, सुनो इस्लाम से पहले इन बेटियों का क्या हाल था। इस्लाम ने बच्चियों को घर की जीनत बना दिया, मगर अफसोस है इन बच्चियों पर जिनको इस्लाम ने घर की रौनक बनाया, ये बाजारों की रौनक बन गई। जिनको इस्लाम ने इज्जत दी, ये जिल्लत और खारी के समंदर में डूब गई। काश 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 कितना अच्छा होता, अल्लाह बेटी दे तो कनीज़े फातिमा दे, बेटी दे तो कनीज़े आमना दे। जब ये दूसरे के घर पहुंचे तो ससुराल वाले बोले जब बेटी इतनी आला है तो वालिदैन के किरदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना शादाब साहब किबला, नारे तकबीर। बोलो बच्चियों को इस्लाम ने बचाया कि नहीं? आगे से पीछे तक बोलो, बात समझ में तो आ रही है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। दिहिया कल्बी कहते आका मैं फिर भी नहीं पसीजा, मैंने अपनी बच्ची को उठाया, एक कुदाल लिया। आका मैं इतनी जल्दी में था कि चप्पल पहनना भूल गया, जूतियां पैरों में डालना भूल गया। मेरी बच्ची कभी मेरी डाली से खेलती है, अरे 6 साल की बच्ची को क्या मालूम कि बाप कहाँ लेकर चला है। कहते हैं आका मेरी बेटी पूछ रही है बाबा मुझे कहाँ लेकर चले हो, तो मैंने झूठ बोल दिया, अरे बेटी दोस्त ने दावत की है तुझे दावत में लेकर चला हूं। बच्ची कहती है ठीक है बाबा, जहां आप जाएंगे वहां आपकी बेटी जाएगी। कहते हैं आका मैं जंगल से गुजरा जा रहा था, मेरे पैर में कांटा लगा, जब मैं पैर से लंगड़ाया तो मेरी छोटी सी बच्ची गोद से नीचे उतर गई और मेरे पैर से कांटा निकाल कर कहती है ए बाबा नहीं चाहिए वो दावत जिसमें तेरा खून बहाया जाए, ए बाप मुझे दावत की नहीं बल्कि तेरी मोहब्बत की जरूरत है, तू मुझे जिंदगी में पहली बार मिला है। खुदा की कसम बच्ची तो बाप से बड़ी मोहब्बत करती थी। दिहिया कल्बी कहते हैं आका मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा, मैंने जंगल को उबूर किया, मैं मैदान में पहुंचा, मैंने कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची गड्ढे में उतर पड़ी और अपने हाथों से गड्ढे की मिट्टी को बाहर डालने लगी। बच्ची तो ये सोच रही थी मेरा बाप मुझसे घेर रहा है, मेरा बाप मेरा दिल बहला रहा है। दिहिया कल्बी कहते हैं आका उसे क्या मालूम था कि ये सालिम बाप बच्ची को खिलाने नहीं प्यार
मार कर दे नहीं बल्कि कब्र में जिंदा दफनाने लाया है। कहती है आका जब मैंने अल्लाहू अकबर कुदाल से मिट्टी को डालना शुरू किया, जब बच्ची के पैर मिट्टी में दब गए तो बच्ची रोकर कहती है बाबा मेरे पैर भारी हो रहे हैं मिट्टी के बोझ की वजह से। जब उसकी पिंडलियों तक मिट्टी आई तो बच्ची रोकर कहती है बाबा बाहर क्यों नहीं निकालता, मेरी पिंडलियां दर्द की वजह से फटी जाती हैं। हजरत दिहिया कल्बी कहते आका बच्ची चीख रही थी, रो रही थी, मगर मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। मैं मिट्टी डालता रहा, जब उसके गले तक मिट्टी आ गई वो नन्ही सी जान समझ गई मेरा बाबा मुझे दावत में नहीं बल्कि जिंदा दफन करने लाया है। इस बच्ची ने रोते हुए कहा था बाबा अगर तेरे घर में खाने की कमी है तो ये नन्ही सी जान भूखी रहकर जिंदगी गुजार देगी, मगर खुदारा मुझे जिंदा दफन मत कर, मैं इसमें कैसे रहूंगी। उस बच्ची ने कहा था बाबा अगर तू ये चाहता है कि तेरा कोई दामाद ना बने मैं तमाम जिंदगी यूं ही गुजार दूंगी, मगर खुदा के वास्ते मुझे यूं जिंदा दफन मत कर। दिहिया कल्बी कहते हैं आका मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। जब बच्ची ने देखा कोई रास्ता नहीं है तो आसमान की जानिब निगाह उठाई और कहती है ऐ जमीन और आसमान को बनाने वाले भेज दे उस नबी को जो इब्राहिम की दुआ बनकर आएगा, भेज दे उस नबी को जो हजरत ईसा की खुशखबरी बनकर आएगा, भेज दे उसको जो बच्चियों को बचाने आएगा। खुदा की कसम जिस दिन नबी पैदा हुए आलम ये था जुल्मत उजालों में बदल गई। शायर पुकार उठा जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की कसम नबी आए तो इनकलाब पैदा हुआ। यही हिंदुस्तान था, यही हिंदुस्तान जिसमें लोग कहते कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। 7 साल में इनकलाब पैदा हो गया, हम तरक्की कर रहे थे। 2014 में हमारी इनकम हिंदुस्तानियों की बांग्लादेश से 40 गुना ज्यादा थी, आज बांग्लादेश की इनकम हमसे डबल है। इसलिए कि जिस मुल्क में भाईचारा नहीं रहता वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। यही हिंदुस्तान था, इसी गंगा के किनारे, इसी यमुना के किनारे, इसी सरस्वती के किनारे, इसी कोसी के किनारे अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो लोग उसकी औरत को उसकी चिता पर जिंदा जला देते थे। बाप खड़ा है बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, भाई खड़ा है बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, चाचा खड़ा है बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। बेटी कहती थी जमाने वालों आखिर मेरा क्या कसूर है, आखिर मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे जिंदा जला रहे हो। तो लोग कहते थे तू मनहूसा है। बाप कहता था बेटी तकलीफ तो है मगर मैं समाज के सामने मजबूर हूं, मैं समाज का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता। जब ये बच्ची जब ये औरत जिंदा जलती थी तो आसमान की जानिब कहती थी इलाही भेज दे उसको जो लोगों के लिए हिदायत बन के आने वाला है। अल्लाह की कसम 12 रबीउल नूर की तारीख को ऐन खाने काबा के सामने वो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा, जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया। जब वो पैदा हुआ तो मजलूम पुकारने लगे मुबारक हो, हमें बचाने के लिए आमना का लाल आ गया है। बेवाएं कहने लगी मुबारक हो, हमारा सहारा बनने के लिए अब्दुल्ला का लखते जिगर आ गया है। बेटियां कहने लगी मुबारक हो, हमें बचाने के लिए अल्लाह का रसूल आ गया है। खुदा की कसम जब बरेली के इमाम की निगाह इन वाकयात पे पड़ी तो पुकार उठे सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारे जिस दिन नबी पैदा हुए चांद खुशियां मना रहा है, जिस दिन नबी पैदा हुए सूरज खुशियां मना रहा है, जिस दिन नबी पैदा हुए अंबिया खुशियां मना रहे हैं, जिस दिन नबी पैदा हुए मलाइका खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। आप 70,000 फरिश्तों के साथ 3 झंडे लेकर आते हैं। एक झंडा हजरत आमना के घर की छत पे गाड़ा, दूसरा झंडा आपने काबतुल्लाह पे गाड़ा, तीसरा झंडा आपने बैतुल मुकद्दस पर गाड़ा। अल्लाहू अकबर, आज नबी पैदा हो रहे हैं, जमाना खुश है, मलाइका खुश है, कायनात खुश है, तमाम दुनिया खुश थी। ऐसे वक्त में एक था जो रो रहा था। जी
सब खुश थे। जी बेशक। जमीन खुश, आसमान खुश, अर्जियात खुश, फल्कियात खुश, चरिंदो परिंद खुश, मलाइका खुश, अंबिया खुश। एक था जो रो रहा था जी, और उसके चाहने वाले ईद मिलाद पर आज भी रो रहे हैं। आज भी रो रहे हैं। बेशक। तवज्जो है, जुमला बोलूंगा इंशाल्लाह, आप सुने। मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है। क्या नाम है? बोलो, जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस के दामन में इब्लीस अल्लाह अकबर ज़ारो कतार रो रहा है, दहाड़े मार मार कर रो रहा है। देखो तो सही, मलाइका खुश है, मलाऊन रो रहा है, अंबिया खुश है, मलाऊन रो रहा है, काबातुल्लाह झूम रहा है, मलाऊन रो रहा है, बैतुल मुकद्दस झूम रहा है, मलाऊन रो रहा है। इसके साथी इसके करीब गए, शयातीन बोले तुम क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने के लिए आमना का लाल आ गया है, जमाने में नूर फैलाने के लिए अंबिया का सरदार आ गया है। अल्लाह अकबर, सुन लियो, फैसला हो गया। ऐतराज करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस की जरूरत नहीं है। जो नबी की आमद पे खुशियां मनाते हैं वो मलाइका की सुन्नत अदा करते हैं, वो अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं, वो रब के हुक्म को मानते हैं। और जो नबी की पैदाइश पे रोते हैं, जिनके पेटों में दर्द होता है, जो जलते हैं, वो शैतान के तरीके पे चलते हैं। इन्हीं जालिमों के लिए आला हजरत का ये पैगाम है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। कारी इकबाल साहब का इंतजार है, उनके आते इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। नबी पैदा हुए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी की माँ कहती हैं दुनिया के बच्चे रोते हुए आते हैं, आमना का दुलारा दुनिया में हंसता हुआ आ रहा है। जोर से बोले इंशाल्लाह। सुने आप, हदीस से सुनाऊंगा चंद और बात खत्म कर दूंगा। आमना कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो अंबिया के सरदार ने आते ही अपनी शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी। गोया के नबी आते ही अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर रहे हैं। आमना कहती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना तो इसने आते ही अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की तस्बीह करने लगा। मैं कहने लगी मौला ये क्या मुआजरा है? अल्लाह अल्लाह। तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, आमीना आमीना, तेरा बेटा जो है वो सजदे में इसलिए झुका है, वो बताना चाहता है ऐ मेरी अम्मा आमीना, मैं दुनिया में आ रहा हूँ सजदा करते हुए और जमाने को सजदे की दावत दूंगा और तमाम दुनिया को रब के सामने झुका कर छोड़ूंगा। नबी पैदा हुए, आमना कहती है इतना उजाला कि मैंने मुल्क शाम और मुल्क यमन के महलों को मोहम्मद अरबी के उजालों में देख लिया। नबी पैदा हो गए। अब थोड़ी मक्का से दूर चले। मक्का से थोड़ी दूर एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनी साद था। उसमें एक बड़ी गरीब औरत रहती थी जिसका नाम हलीमा सादिया था। क्या नाम था? बोलो, सवाब मिलेगा। हलीमा सादिया नाम तो सुना होगा, हर साल सुनते होंगे महफिलों मिलादों में जलसों में। हलीमा सादिया था, इतनी गरीब कि घर में चिराग जलाने को तेल नहीं होता था। गरीब थी मगर ईमानदार ऐसी कि तमाम कबीला हलीमा की मिसालें देता था। गरीब होना ऐब नहीं है, बेईमान होना ऐब है। अगरचे कितना अमीर हो, अगर बेईमान है तो आखिरत के लिए उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। कितना बड़ा गरीब हो, अगर ईमानदार है तो रब के नजदीक उससे बड़ा कोई मालदार नहीं। तो इसलिए माल वो मिलता है जो नसीब में होता है, ईमानदारी उसको मिलती है जिसको रब चाहता है। हलीमा गरीब थी मगर अमानतदार थी। घर से निकली, बकरियों के थनों में दूध नहीं, घर में फाका है, ऊँटनी बीमार है, हलीमा परेशान है, बच्चा छाती से लगकर रोता है।
हलीमा की ऊँटनी चलती है, बैठ जाती है। साथ वाली दाइयों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, हलीमा इतनी धीरे धीरे चलोगी तो साथ छोड़ देंगे। साथ वालियों ने साथ छोड़ दिया, कहने लगी हलीमा तेरे चक्कर में पड़ेंगे तो बच्चे ना मिलेंगे। ये औरतें हजरत हलीमा से 24 घंटे पहले मक्का में दाखिल हुई। इन्होंने अमीरों के बच्चे लिए, इन्होंने मालदारों के बच्चे लिए, इन्होंने रईसों के बच्चे लिए। एक एक हलीमा की साथी एक एक हलीमा के साथ आने वाली दाई आमिना के घर भी पहुंची। जाकर कहती थी बच्चा है। आमिना कहती बच्चा तो है मगर बड़ा गरीब है, बच्चा तो है मगर बड़ा मुफलिस है, बच्चा तो है मगर यतीम है। तमाम दाइयों ने हजरत मोहम्मद को लेने से इनकार कर दिया। और मेरे प्यारे दाइयों को भी इल्जाम मत दो, इसमें दाइयों का कसूर नहीं है। मोहम्मद अमानत था हलीमा की, और रब ने हलीमा को चुना था नबी के लिए, नबी को चुना था हलीमा के लिए। तो कोई कैसे ले जाता? नबी ने चुना, नबी ने चुना हजरत हलीमा को अपने लिए। और नबी जो चाहते हैं अल्लाह वैसा ही कर देता है। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, रब ने तुम्हें ऐसे पैदा किया जैसे कि आप चाहते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। हजरत हलीमा जब मक्का में दाखिल हुई ना, तो वो साथ वाली औरतें हजरत हलीमा का मजाक बनाकर कहने लगी हलीमा हम तो अमीरों के बच्चे लेकर आए हैं, 2 दिन लेट आ रही है, अब तुझे कौन बच्चा देगा? अमीरों के बच्चे हमने ले लिए, रईसों के बच्चे हमने ले लिए। हजरत हलीमा की अकीदत देखो, आपने फरमाया जिस काबे के रब ने हलीमा को बुलाया है वही काबे का रब बच्चों का इंतजाम भी फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत हलीमा ऐलान करती फिर रही है अगर किसी के पास बच्चा हो तो मुझे दे दो, अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करूंगी। अगर किसी का नौनिहाल हो तो मुझे दे दो, अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अब अगर मक्का में कोई बच्चा हो तो मिले भी। हजरत हलीमा गली में ऐलान करती चली जा रही है। जब मुस्तफा के दर के सामने से गुजरी ना, हजरत आमना ने सुना कोई दाई पुकारती है अगर बच्चा हो तो दे दो। नबी की माँ कहती है हलीमा चली आ, बच्चा तो है मगर गरीब है। हलीमा कहती है कबूल है। आमिना कहती है बच्चा तो है मगर यतीम है। हलीमा कहती है कबूल है। जब हलीमा ने दरे रसूल पे कदम रखा तो दरे रसूल ने मुस्कुराकर हलीमा को सलाम किया, इसलिए कि नबी की मां आ गई है, नबी की मां आ गई है। हजरत हलीमा घर में दाखिल हुई। हजरत आमना ने पूछा कहां से आई हो? हलीमा कहती है कबीले बनी साद से आई हूं। आपने पूछा नाम क्या है तेरा? हलीमा कहती है मेरा नाम हलीमा सादिया है। आपने फरमाया क्या लोगी बदले में पालने के? हलीमा कहती है तय कुछ नहीं है, जो चाहे वो दे देना, अल्लाह अल्लाह। अब नबी की मां कहती है हलीमा बड़ी गरीब हूँ। फरमाया अपने बेटे का चेहरा तो दिखा, अपने बेटे के जलवे तो दिखा। जब हजरत आमना ने हलीमा के सामने मुस्तफा के चेहरे को बेनकाब किया, हलीमा पुकार उठी खुदा की कसम रुपये का क्या करूंगी, पैसे का क्या करूंगी, माल का क्या करूंगी? अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। कहती है इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं। अल्लाहू अकबर। आमना कहती हैं और क्या? हजरत आमना ने अपने बेटे को, मोहम्मद अरबी को, मासूम को, प्यारे नबी को हाथों में लिया और लेने के बाद कहती हैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद तुझ पर, मैंने तेरे जैसा प्यारा बच्चा आज तक कभी देखा नहीं। जोर से बोले। हलीमा कहती है मैंने आज तक तेरे जैसा बच्चा देखा ही नहीं। ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि हर मां कहती है कि मेरे बच्चे के जैसा किसी का बच्चा नहीं। बेटा वो अच्छा है जिसकी दुनिया तारीफ करे। आमना बोली मेरे बच्चे के जैसा किसी का बच्चा नहीं। तो हजरत हलीमा कहती है आमना तुमने देखा क्या है? तुमने कबीले बनी कुरैश को देखा, तुमने कबीले बनी हाशिम को देखा। अरे मुझसे पूछ, मैंने मक्का का, मैंने अरब का हर शहर देखा, हर गांव देखा, हर बस्ती देखी, हर कबीला देखा, मगर हलीमा ने मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। ये हलीमा बोली। दोनों बातें कर रही हैं। आमना कहती है मैंने मोहम्मद का सानी नहीं देखा। हलीमा कहती है मैंने मोहम्मद का सानी नहीं देखा। कि इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए और कहने लगे तुम दोनों क्या कहती हो? तुमने क्या देखा है? ऐ हलीमा तूने क्या देखा है? चंद बस्तियां, चंद कबीले, चंद बस्तियां, चंद शहर। अरे अब्दुल मुत्तलिब से पूछो। अब्दुल मुत्तलिब ने तिजारत को जब जाता था मुल्क शाम भी देखा, मुल्क यमन भी देखा, मुल्क मिस्र भी देखा, मुल्क फारस भी
देखा, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा। अभी ये तीनों बातें कर रहे थे कि रब्बे काबा फरमाता है, जिब्रील, आमना भी बोल चुकी, हलीमा भी बोल चुकी, अब्दुल मुत्तलिब भी बोल चुके, अब जाकर तू भी बोल, तूने क्या देखा? आला हज़रत कहते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरत जिब्रील कहते, हलीमा तूने क्या देखा? चंद कबीले, चंद बस्तियां देखी हैं। अब्दुल मुत्तलिब तुमने तो आज का जमाना देखा, तुमने मुल्क यमन देखा, तुमने मुल्क फिलिस्तीन देखा, तुमने मुल्क मिस्र देखा, मगर जिब्रील से पूछो, जिब्रील ने हर दौर देखा, जिब्रील ने हर नबी देखा, जिब्रील ने हर रसूल देखा। जिब्रील कहते हैं मैंने आदम को अराफात के मैदानों में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते देखा, मैंने इब्राहीम को आतिश नमरूद में कूदते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जबल तूर पे जाते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट से निकलते देखा, मैंने यूसुफ को किनान के कुएं में कूदते देखा, जाते देखा। फरमाते मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे बुलंद होते देखा। कल्लबतुल अर्दा मशारी कहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद। फरमाते आदम से लेकर आज तक, उससे पहले तक बड़े बड़े हसीन देखे, मगर मोहम्मद के जैसा किसी को ना देखा। रब्बे काबा फरमाता है, अरे तुम देखते कैसे? रब ने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह कहता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया रब की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर। ये है वो नूर कि जिसके जैसा न जिब्रील ने देखा, न आदम ने देखा, न शीश ने देखा, न मूसा ने देखा, न दाऊद ने देखा, न सुलेमान ने देखा। इसीलिए मेरा इमाम कहता है, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी पैदा हो गए। हलीमा सादिया कहती हैं, आमना जल्दी से अपने बेटे को दे दे, ऐसा न हो कि इस दौलत को मुझसे कोई छीन कर ले जाए। जोर से बोलो। हलीमा कहती है, जब मैंने मुस्तफा को देखा, पिस्तान में दूध नहीं था, बच्चा मेरे खेमे में मक्का की सरहद पे रो रहा था। जब मैंने मोहम्मद अरबी को सीने से लगाया तो मेरा सीना ठंडा हो गया, मेरे लब ठंडे हो गए। पेशानी को चूमा तो मेरे पिस्तान में रब ने दूध पैदा कर दिया। आप कहती हैं लोगों, जब मैंने मोहम्मद को चूमा ना, फतबस्समा ज़ाहिका व यंजुरु इलैया, तो मोहम्मद ने मेरी जानिब देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, गोया के बता रहे, माँ मैं पैदा हुआ हूँ तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, तू ही मेरी माँ बनेगी। हलीमा कहती है, मैंने मोहम्मद को कपड़े में छुपाया और अपने शोहर के पास जाकर कहा, ऐ मेरे शोहर जल्दी चलो, जल्दी चलो। शोहर कहता है, हलीमा बच्चा ही तो लाई है, आखिर ऐसी क्या दौलत लेकर आई है जो जल्दी चलने की बात कहती है? तो हलीमा कहती है, मैं वो दौलत लेकर आई हूं जो कायनात में किसी के नसीबे में नहीं आई है। जब हजरत हलीमा ने मेरे सरकार के रुख से पर्दा उठाया था तो हलीमा का शोहर बोला था, ऐ हलीमा मैंने बड़े बड़े हसीन देखे, मगर अब्दुल्ला का बेटा तो सबसे ज्यादा हसीन है। आला हजरत बरेली से पुकारे, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हलीमा कहती हैं, जब मैं अपने खेमे में दाखिल हुई, बच्चा भूखा था, मेरे पिस्तान में इतना दूध उतर आया कि मेरे बच्चा भी सिकम शेर हो गया। मोहम्मद अरबी को भी मैंने दूध पिला दिया। जमाना ये सोचता है कि हलीमा ने सरकार को पाला, इसलिए कि माँ उसको कहते हैं जो पालती है, जो पोसती है, जो ख्याल रखती है। मगर सुनो, हलीमा ने सरकार को नहीं पाला, बल्कि मेरे सरकार ने हलीमा को पाला है। यकीन नहीं आता तो आओ मेरी जबान से तारीख को सुन लो, उससे पहले ये 4 मिसरे सुन लो। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्का में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बज़ाहिर तो हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। हलीमा कहती है, 2 दिन पहले वो औरतें मुझे छोड़कर
छोड़कर चली गई थी, इसलिए कि मेरी ऊँटनी से चला नहीं जाता था, मेरी ऊँटनी बीमार थी। फरमाती है मेरे शोहर ने ऊँटनी की बाग को थामा, मैंने मोहम्मद अरबी को अपने हाथ में लिया। जब मैंने मोहम्मद अरबी को अपने शोहर के पीछे बिठाया, आपके शोहर ने मेरे सरकार की जानिब पुष्ट कर ली। अब ऊँटनी है कि उठने का नाम नहीं लेती है। हलीमा कहती है बरकत वाला बच्चा लगता है, ऊँटनी जब चलेगी जब तुम मोहम्मद को आगे बिठा लोगे, इसलिए कि तुमने मोहम्मद की पीठ कर ली है। जब हजरत हलीमा के शोहर ने मेरे सरकार को आगे बिठाया, ऊँटनी चली 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 और ऐसी चली कि आज तक इतनी रफ्तार से कोई ऊँटनी चली नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, ऊँटनी बड़ी तेजी से चली। वो ऊँटनी जो चलने का नाम नहीं लेती थी, अब रुकने का नाम नहीं लेती है। और इससे बढ़कर ये हलीमा कहती है, हवाएं कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते में जो दरख्त पड़ते थे वो दरख्त कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में जो पहाड़ पड़ते थे उन पहाड़ों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हलीमा कहती है जिन औरतों ने मुझे 2 दिन पहले छोड़ा था, चंद घंटों में मैंने उन औरतों को जा लिया। जब उन औरतों ने मेरी ऊँटनी की रफ्तार को देखा तो औरतें कहने लगी हलीमा क्या तुझे इतनी दौलत मिल गई है कि तूने ऊँटनी खरीद ली है? तेरी ऊँटनी से चला नहीं जाता था, तेरी ऊँटनी से उठा नहीं जाता था, पहले तेरी ऊँटनी चलती नहीं थी। कहां से खरीदी है ये नाका जो अब रुकने का नाम नहीं लेती? तो हलीमा के जुमले सुनो। हलीमा सादिया कहती है ऐ मेरे कबीले की औरत, ऊँटनी भी वही है, हलीमा भी वही है, हलीमा का बच्चा भी वही है। अगर बदल गया है तो अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर बदल गया है, अगर बदल गया है तो नबियों का सरदार बदल गया है। तो मैं क्यों ना बोलूं, सबसे ओला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हलीमा कहती है जब घर छोड़कर गई थी ना तो मेरी बकरियों के थनों में दूध नहीं था। फरमाती है मैंने मोहम्मद को अपने हाथों में लेकर जब अपने घर में कदम रखा, मेरा घर अंधेरा था, मुस्तफा के चेहरे जलवगर से जाफिजा से मेरे घर में उजाले हो गए। और ऐसे उजाले जो चराग से आला थे, जो सबसे आला थे, जो सबसे अफजल थे। हलीमा कहती है मेरी बकरियों के थनों में दूध नहीं था, मगर जब मैंने बकरियों के थनों को देखा तो अल्लाह के हुक्म से बकरियों के थन दूध से पुर हो गए थे। मेरे शोहर ने कहा हलीमा जरा बर्तन तो लाओ। एक बर्तन लाया गया, भर गया। हलीमा के शोहर कहते दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा बर्तन भर गया। हलीमा के घर में जितने बर्तन थे बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी का दूध खत्म नहीं होता था। अब अगर कबीले का कोई बच्चा आता, हलीमा गिलास भर के दूध पेश कर दी। अगर कोई जवान आता, हलीमा भर के दूध पेश कर देती। अल्लाह अकबर। कबीले के लोग कहते हलीमा ऐसे वक्त में जब किसी की बकरी दूध नहीं दे रही, तेरे घर में ये दूध कहां से आया? तो हलीमा ये कहती थी मेरा कमाल नहीं है, अगर कमाल है तो आमना के चराग का कमाल है। बोलो किसी ने इतना अजमत वाला बच्चा देखा हो तो बताओ, किसी ने इतनी शान वाली जात देखी हो तो बताओ। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। जानते हो हलीमा सादिया से औरतें कहती हलीमा पहले तेरे घर में चराग जलता नहीं था, अब तेरे घर में चराग बुझता नहीं है। हलीमा तेल कहां से आया, दौलत कहां से आई? तो हलीमा कहती मेरा कमाल नहीं है, यह अब्दुल्ला के घर के चराग का कमाल है। लोग कहते हलीमा तूने कभी खुशबू को सूंघा नहीं था। अब हमें ऐसा लगता है जैसे तेरे घर में आसमान से खुशबू बरस रही हो। तो हलीमा कहती मेरा कमाल नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला के खुशबूदार बच्चे मोहम्मद अरबी का कमाल है। हलीमा कहती थी लोगों मेरी बकरियां इतना दूध देती कि कबीले बनी साद की औरतें कहती थी बच्चों वहां बकरियां चराया को जहां के हजरत हलीमा के बच्चे बकरियां चराते हैं। मेरे नबी की बरकत का आलम यह था, अगर कबीले बनी साद में किसी का काम नहीं चलता तो वो शख्स सुबह को आकर मेरे सरकार का चेहरा देख लेता, अल्लाह उसके काम में बरकतें अता फरमा देता। इतने बरकत वाले थे नबी।
जानते हो मेरे सरकार कबीले बनी साद में पल रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जितने बढ़ते जा रहे हैं, हुस्नो जमाल बढ़ता जा रहा है, अजमतें बढ़ती जा रही हैं। जानते हो मेरे सरकार की उम्र जब 1 बरस की हो गई तो कबीले बनी साद में बीमारी फैल गई, वबा फैल गई, बच्चे बीमार होने लगे। अल्लाह अकबर, तबीब दवा देता मगर दवा कोई असर न करती, बच्चे मरने लगे, बच्चे बीमार होने लगे। अल्लाह अकबर, एक कबीले बनी साद में औरत थी जिसको मुद्दतों के बाद एक ही बच्चा मिला था। जब उसका बच्चा बीमार हुआ, जितनी दवा दी जाती बच्चा बीमार होता चला जाता। अल्लाह अकबर, एक दिन तबीब ने कह दिया, औरत अब तेरे बच्चे को दुनिया की कोई दवा बचा नहीं सकती। आप तसव्वुर करो जिसका एक ही बच्चा हो और तबीब ये कह दे मर जाएगा बचेगा नहीं, तो माँ के दिल पे बिजली गिरेगी कि नहीं गिरेगी। वो औरत अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए सुबह सुबह कर रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी कि उसकी पड़ोसन आती है और कहने लगी क्यों रोती है। अर्ज करती है, ऐ बूढ़ी माँ, मेरा इकलौता बेटा है, तू जानती है कितनी मन्नतों से मिला है, कितनी दुआओं से मिला है। ऐ माँ, तबीब ये कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि तेरा बच्चा बच नहीं पाएगा। उस औरत ने कहा, परेशान क्यों होती है, हलीमा सादिया के घर चली जा और उसका बेटा मोहम्मद जिस पानी में गुस्ल करता है उस पानी के थोड़े से छींटे ले आ, थोड़ी सी बूंदे ले आ। अगर रब ने चाहा तो उस पानी के सदके में तेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। जब इस औरत ने इतना सुना, दौड़कर हलीमा सादिया के दरवाजे पर जाती है, कहती है, हलीमा हाथ जोड़कर बिनती है, तेरा बेटा मोहम्मद जिस पानी में गुस्ल करता है उस पानी के चंद कतरे मुझ गरीब औरत को दे दे। हलीमा नबी की माँ पूछती है क्या करेगी, कहने लगी पानी देना तुम्हारा काम है, फायदा उठाना मुझ गरीब औरत का काम है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया ने मेरे सरकार के जिस्म से टच हुए चंद पानी के कतरे दे दिए। इस औरत ने घर ले जाकर जब उन पानी के कतरों को अपने बच्चे के मुंह में छिड़का तो अल्लाह ने इसके बेटे को शिफा अता फरमा दी। खुदा की कसम, अब तो हलीमा सादिया के दरवाजे पे लाइन लग गई। जिसका बच्चा बीमार था सब हलीमा सादिया के दरवाजे पर। हलीमा कहती है, और तो थम जाओ, और तो ठहर जाओ, और तो रुक जाओ, इंतजाम कर लेने दो। हलीमा सादिया ने छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें एक कपड़ा बिछाया, मेरे सरकार को गुस्ल देना शुरू कर दिया। अब जो पानी सरकार के गुस्ल से बहा, हलीमा ने थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। जिस औरत के बच्चे के मुंह में पानी चला जाता अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती चली जाती। ऐ मंसूरपुर के गैरतमंद मुसलमानों, इज्जतदार मुसलमानों, तवज्जो तो करो। अगर कोई बीमार हो जाए, नबी के पैरों का, तलवों का, जिस्म का धोबन उसके मुंह में चला जाए, अल्लाह उसको शिफा दे दे, तो खुदा की कसम जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी उसके दिल की अजमतों का आलम क्या होगा। इसलिए बरेली का शहंशाह पुकारा, जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी।